हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की क्लास में हम बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक बिल्कुल आसान है। कई बार हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं लगाते, बल्कि हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बाद में करवाते हैं, उससे पहले हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनको हम देयर की हेल्प से बनाते हैं। और ऐसा जनरली इसलिए किया जाता है ताकि हम सब्जेक्ट से पहले उसकी एक हवा बना सकें। बेसिकली बात करने का एक तरीका है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा तरीका है। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करेंगे और हम सीखेंगे देयर वाले सेंटेंसेस। बोल इंग्लिश हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और बोल इंग्लिश का मीनिंग सिंपल सा है, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अगर आप सारी क्लासेस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ कोशिश करोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत से बच्चे सीखे हैं, इसीलिए अब हम ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को हमने ऑफलाइन क्लासेस में रिजल्ट दिया है, उनको सिखाया है। तो आपको भी बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोट्स बनाने हैं और डेली क्लासेस देखनी है। इट्स आवर गारंटी दैट यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ जी, तो देखो पहला सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। आप जल्दी से बताओ क्या बनेगा ये सेंटेंस। उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। तो जी बटुए के लिए ना सिंपल सा एक वर्ड यूज किया गया। क्या? बटुए के लिए हम वैसे फीमेल के लिए अगर यूज करें तो हम पर्स वर्ड का यूज कर लेते हैं, और अगर मेल के बारे में बात हो तो हम वॉलेट शब्द का यूज कर लेते हैं पर्स के लिए। तो हमने बोला उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। देखो ऐसे सेंटेंसेस ना आप आम तौर पर देयर की हेल्प से बनाते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग में आप देयर लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, और फिर बाद में हम क्या डालते हैं? सब्जेक्ट डालते हैं। तो देखो आपने क्या बोला, आप इसको बना सकते हो। सब्जेक्ट आपके पास क्या है जी? सब्जेक्ट आपके पास में वॉलेट है, तो आपने और वर्ब डालनी है। नहीं है तो मुझे लग रहा है इज आना चाहिए। तो मेरे को लगता है सेंटेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए, देयर इज और पैसे नहीं है। वॉलेट सब्जेक्ट नहीं है जी, सब्जेक्ट जो आपका पैसे हैं। देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट, शायद कुछ ऐसा सेंटेंस दिखे हमें। देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। इज आपकी वर्ब है और ये जो नो मनी है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। मनी के अकॉर्डिंग इज वर्ब लगाई गई। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे की गई? देयर से, और सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या बना? नो मनी। और आप देखो वर्ब के बाद ही आ रहा है इन हिज वॉलेट। उसके बटुए में पैसे नहीं है, इसका मीनिंग है देयर इज नो मनी इन हिज वॉलेट। देखो कितना प्यारा सा, कितना आसान सरल सा एक सेंटेंस था। सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनने वाले हैं। अगला सेंटेंस है जी, जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे सेंटेंसेस हम ऐसे ही बनाएंगे। तो आप पढ़िए इस सेंटेंस को, जाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा फिर से वही वाली बात है, जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है सेंटेंस हम देयर से बना रहे हैं, और जरूरत नहीं है तो फिर से कोई नो लगाना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग, देर इज नो नीड टू गो, या फिर देर इज नो नीड ऑफ गोइंग। तो देखो हमने बना लिया ना, इज हमने वर्ब यूज की, और नो नीड हमने सेंटेंस में क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। और हमने फिर क्या बनाया जी? देयर। देयर से आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग की, और फिर आपने क्या लगा दिया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देर इज नो नीड टू गो, देर इज नो नीड टू गो। देखो अगला क्या कह रहा है, बर्गर खाने की जरूरत नहीं है। जब भी बताना हो इस काम को करने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से समझ लेना, जब भी आपको बताना हो इस काम को करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप यूज करेंगे देयर इज नो नीड, आगे टू और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू क्राई। सोने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू स्लीप। नए कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स। इन किताबों को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, देर इज नो नीड टू सेल दीज बुक्स। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू एक्सेप्ट हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो जब भी ऐसा कुछ बताना तो देर इज नो नीड से और फिर 2+V1 का यूज कर लेना। तो देखो आप बना सकते हो क्या, बर्गर खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बना रहा है? कह रहे देर इज नो नीड टू ईट बर्गर। बिल्कुल सही बना रहा है जी, देर इज नो नीड टू ईट बर्गर। बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। कह रहा है एक सांप था। एक सांप था, तो भाई साहब एक सांप था तो क्या बनाएं? एक सांप था तो बना दो ना, देयर वॉज अ स्नेक। एक समय की बात है, एक प्यासा कौवा था। हमने पढ़ी थी कहानी, एक
प्यासा कौवा था। मरियाणी में कौवा बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोला कौवा, तो हमने क्या बोला, देयर वॉज ए थ्रस्टी क्रो। एक लड़का था, देयर वॉज ए बॉय। एक बुजुर्ग आदमी था, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एक बहुत पुराना घर था, देयर वॉज अ वेरी ओल्ड हाउस। ऐसे भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखो वही इसने यूज किया है, देयर वॉज अ स्नेक। देखो जी अगले में क्या कह रहा है, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है। एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, बनाओ। एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, बनाने की कोशिश कीजिए। देयर इज आगे, देयर इज अ ट्री रेड इन कलर। देयर इज अ ट्री रेड इन कलर, या फिर हम बना सकते हैं देयर इज ए ट्री हुज कलर इज रेड। ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो देखें इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने कैसे यूज किया। देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर। आप एक बात सीख रहे हो, हर सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, देयर से। हर सेंटेंस में इज का यूज हो रहा है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे एक नाउन फिट किया जा रहा है। देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर। देखो जी और आगे बढ़े, उस कुएं में पानी नहीं था। उस कुएं में पानी नहीं था, तो क्या बनाएं, देयर वॉज नो मिल्क, देयर वॉज मिल्क नहीं वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल। उस कुएं में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल। तो देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल, देखें एक बारी, हाँ देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। देयर से कई तरीके के सेंटेंस आपको बना के देखने हैं। जैसे मैं क्या कहता हूं, हमारे पास टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम। हमारे पास क्या नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम। हमारे पास में मनी नहीं है, या मैं सिंपल बोलूँ पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी। खाना नहीं है, देयर इज नो फूड। लाइट नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। ऐसे हम यूज करते हैं देयर इज नो का। अभी नीड वाले पढ़े, और देयर इज का ऐसे भी यूज किया जाता है। कई बार हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, देयर कम्स अमिताभ बच्चन। ऑडियंस है, स्टेज पर परफॉर्मेंस होनी है, अमिताभ बच्चन जी आने, उनका इंतजार चल रहा है। इतने में अमिताभ बच्चन भीड़ में से निकलते हुए आते हैं, तो जो स्टेज एंकर है वो कहता है देयर कम्स अमिताभ बच्चन, देयर कम्स आर चीफ गेस्ट, देयर कम्स आर लीडर। देखो हमारा हीरो आ गया, देखो हमारा मसीहा आ गया, देयर कम्स आर मसीहा। तो हम ऐसे यूज करते हैं देयर वाले सेंटेंसेस का, यूं हम देयर के सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे देखना, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है। उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है, बताओ जल्दी से। और ये खुशी का मीनिंग है हैप्पीनेस। ये खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है, इस खुशी का मीनिंग है हैप्पीनेस। तो हमने क्या बनाया, देयर इज नो हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। उसकी जीवन में खुशी नहीं है, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है, तो देयर इज नो हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। या फिर हमने लिखा देयर इज नो जॉय इन हिज लाइफ, देयर इज नो जॉय इन हिज लाइफ। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, वाह भाई वाह, कैसा शायर बन रहा है। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, और ऊपर क्या हेडिंग डाली है, किचन रिलेटेड सेंटेंसेस। किचन रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं है। लगता है जिन भाई साहब ने पीपीटी बनाई है वो सच में प्यार में ही है, तभी उन्होंने ऐसी पीपीटी जल्दी से बना दी। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो सच थिंग एज लव, देयर इज नो सच थिंग एज लव। ऐसी कोई चीज नहीं, इसके लिए सच का यूज किया गया है। ऐसे के लिए क्या यूज किया गया है जी, सच का यूज किया गया है। देयर इज नो सच थिंग एज लव। देखो आगे क्या कहता है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड। बिल्कुल, देयर इज नो सच वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो देयर इज नो सच वर्ड हमने यूज कर लिया। देयर इज नो सच वर्ड, ऐसा कोई गांव नहीं है, देयर इज नो सच विलेज। ऐसा कोई विलेज नहीं है, देयर इज नो सच विलेज। ऐसा कोई गांव नहीं है, देयर इज नो सच विलेज, है ना। ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, देयर इज नो सच एड्रेस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, देयर इज नो सच पर्सन। तो देयर इज नो सच विलेज, ऐसा कोई नहीं है, इसके लिए नो सच का यूज कर रहे हैं आप। एक गांव में, सॉरी, उस गांव में बिजली नहीं है, उस गांव में बिजली नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज। उस गांव में बिजली नहीं है, तो हमने क्या बनाया, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज, है ना। बिल्कुल आसान आसान से हैं। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, आज की क्लास में अपन ने देयर वाले सेंटेंसेस सीखे, और ये बिल्कुल इजी हैं। आप इनको पहले दिन से ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। घर में शादी वगैरह का माहौल है, कज़न वज़न आए हुए हैं, तुम्हारे कमरे में स्पेस नहीं है, पहले ही सारे
बैठे हुए हैं, सोने का प्लान वहीं पर है। एक कज़न और आया, बुआ जी का लड़का, कहता मैं भी यहीं सो जाऊंगा। आपने बोला ओ भाई, देयर इज नो रूम हेयर, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ रूम का मीनिंग कमरा नहीं है, यहाँ मीनिंग है जगह। देयर इज नो रूम, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ कंबल ही नहीं है, देयर इज नो ब्लैंकेट। देर इज नो पिलो, यहाँ तकिया नहीं है। देर इज नो लैपटॉप, देर इज नो वाईफाई, वाईफाई नहीं है यहाँ। तो ये बिल्कुल आसान से सेंटेंसेस थे जो हमने आज की क्लास में सीख लिए हैं।